आज का ये वीडियो बांग्लादेश की सियासत के सबसे हॉट टॉपिक पर है। 11 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने फरवरी 2026 के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर बगावती तेवर दिखाते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और यूनुस को लेकर 3 धमाकेदार खुलासे किए। ये खुलासे इतने गंभीर हैं कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल ग्राउंड शेकिंग हो रही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये पूरी स्टोरी आखिर है क्या। चुनाव घोषणा का बैकग्राउंड, शेख हसीना के बाद पहला बड़ा स्टेप। दोस्तों, बांग्लादेश की सियासत में आग लगी हुई है। अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के हिंसक प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। उसके बाद नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम चीफ एडवाइजर के तौर पर सत्ता संभाली। यूनुस ने वादा किया था कि रिफॉर्म्स के बाद चुनाव होंगे और 11 दिसंबर को चुनाव आयोग ने ऐलान किया। 12 फरवरी 2026 को जुलाई चार्टर का रेफरेंडम और उसी दिन संसदीय चुनाव। यह हसीना के जाने के बाद पहला जनादेश होगा। लेकिन यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि रिफॉर्म्स में देरी हो रही है और हसीना की आवामी लीग को चुनाव से बैन कर दिया गया है। इसी बीच राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, जो हसीना के समय चुने गए थे, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन कौन है और क्यों वो बागी हो गए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन 2023 में हसीना की आवामी लीग के नामांकन पर बिना विरोध के राष्ट्रपति बने। उनका पद ज्यादातर सांकेतिक है, लेकिन हसीना के भागने के बाद वो संवैधानिक अथॉरिटी बन गए। अगस्त 2024 में उन्होंने ही यूनुस को अंतरिम सरकार का हेड बनाया। लेकिन अब चुनाव घोषणा के बाद शहाबुद्दीन ने कहा, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, फरवरी चुनाव के बाद इस्तीफा दूंगा। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं जाना चाहता हूं लेकिन संविधान के मुताबिक चुनाव तक रुकूंगा। ये बयान यूनुस सरकार के लिए करारा झटका है, क्योंकि राष्ट्रपति का इस्तीफा पॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ा सकता है। शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि यूनुस ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। और अब आते हैं उन 3 बड़े खुलासों पर जो वाकई में सबको हिला रहे हैं। पहला खुलासा, 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं, राष्ट्रपति को इग्नोर। सबसे चौंकाने वाला खुलासा, शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस ने उनसे करीब 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं की, मेरा गला घोट दिया गया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का कहना है कि अंतरिम सरकार ने उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। ये मीटिंग की कमी लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक हेड हैं। दोस्तों, ये खुलासा बताता है कि यूनुस सरकार में आंतरिक कलह कितना गहरा है। क्या ये पावर स्ट्रगल का संकेत है? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा खुलासा क्या है? प्रेस डिपार्टमेंट छीन लिया गया, आवाज दबा दी गई। दूसरा बड़ा धमाका, शहाबुद्दीन के प्रेस डिपार्टमेंट को यूनुस सरकार ने छीन लिया। राष्ट्रपति के पास अब मीडिया से बात करने का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं बचा। उन्होंने कहा, मेरी आवाज को दबा दिया गया है, ये अपमानजनक है। ये कदम राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि प्रेस डिपार्टमेंट राष्ट्रपति के ऑफिस का अहम हिस्सा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस की स्ट्रेटजी हो सकती है पुराने रेजिम के अवशेषों को कमजोर करना, लेकिन शहाबुद्दीन ने इसे साइलेंसिंग बताया। तीसरा खुलासा, एम्बेसी से तस्वीरें हटाई गई, ग्लोबल अपमान किया गया। तीसरा खुलासा सबसे शॉकिंग है। सितंबर 2025 में बांग्लादेश की सभी एम्बेसी और कंसुलेट से शहाबुद्दीन की तस्वीरें हटा दी गई। ये ग्लोबल स्तर पर राष्ट्रपति की इज्जत को चोट पहुंचाने वाला कदम था। शहाबुद्दीन ने यूनुस को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, लोगों को गलत मैसेज गया कि राष्ट्रपति को खत्म कर दिया जा रहा है। मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को प्रभावित करता है। क्या यूनुस पुराने सिस्टम को साफ कर रहे हैं या ये बदले की कार्रवाई है? यूनुस सरकार का साइलेंट रिएक्शन, क्या होगा अगला कदम? दोस्तों, यूनुस के प्रेस सलाहकारों ने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन यूनुस ने चुनाव ऐलान को लोकतंत्र की जीत बताया है। जुलाई चार्टर के रेफरेंडम से राष्ट्रपति के पावर बढ़ेंगे, पीएम के घटेंगे। शायद ये शहाबुद्दीन के इस्तीफे का बैकग्राउंड है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। अवामी लीग के लीडर्स ने कहा है कि बिना उनके चुनाव अनफेयर होगा और सड़कों पर फिर अशांति हो सकती है। भारत और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? नया बांग्लादेश या अस्थिरता? भारत के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि हसीना भारत समर्थक थी।
यूनुस सरकार पहले से ही बॉर्डर इश्यूज पर तनाव में है। ग्लोबली अमेरिका और यूरोप रिफॉर्म्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये खुलासे इंटरनल डिस्कॉर्ड दिखाते हैं। फरवरी चुनाव अब टेंशन पॉइंट बन चुका है। कुल मिलाकर ये 3 खुलासे बांग्लादेश के नए दौर में पुराने घावों को कुरेद रहे हैं। क्या यूनुस टिक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।